दोस्तों देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को हम जानते हैं उस व्यक्ति की जाकर के कोर्ट में जमानत दे देते हैं इस बात की कि वो व्यक्ति तारीख पेशी पर कोर्ट में उपस्थित होता रहेगा। और ये गलत भी नहीं है, जिसको हम जानते हैं उसकी हमें हेल्प कर देनी चाहिए, उसकी जमानत दे देनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ी समझदारी रखनी है कि ऐसे व्यक्ति की जमानत नहीं देनी जो कि कल को लेंगे और गायब हो जाए, फरार हो जाए। क्योंकि आज का विषय हमारा यही है कि कोई व्यक्ति जमानत पर बाहर आने के बाद गायब हो जाए, फरार हो जाए, वो मिल ही नहीं रहा, तो फिर वो जो जमानत देने वाला जो जामीन था, जमानती था, उसकी क्या जिम्मेदारी है रहती है, कोर्ट उसके विरुद्ध क्या एक्शन ले सकता है। तो दोस्तों अगर आप किसी व्यक्ति की जमानत लेते हैं और वो फरार हो जाता है, गायब हो जाता है, जब कोर्ट की तरफ से आपको समन आता है कि भाई आप फला व्यक्ति को जानते हो जिसकी आपने जमानत ली थी, कोर्ट के अंदर उपस्थित होकर के वो व्यक्ति बेल जब्त यानी जो उसकी हमने जमानत जब्त कर ली है, अब वो व्यक्ति कहाँ है आप बताइए। या तो उसको पकड़वाओ या उसको एड्रेस दो, पुलिस जाकर के पकड़ लेगी। अगर आपको पता ही नहीं है वो आदमी फरार हो गया, उसका क्या बताओगे आप। फिर भी कोर्ट प्रैक्टिकल में बताऊं तो आपको समय दे देती है कि आप कोशिश करो कि मिल जाए आपको। अगर आपने कोशिश कर ली है, फर्ज कर ली है, उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा, तो कोर्ट को ये पावर है कि आपने जितनी रुपए की जमानत दी थी, जैसे 25,000 रुपए की कोर्ट का ऑर्डर था जमानत के, वही 25,000 रुपए की जमानत लेंगे कि अगर पेश कर देता है कोर्ट के अंदर आकर के, तो ऐसे व्यक्ति को जो जमानत पे छोड़ दिया जाएगा। जो तो 25,000 रुपए का ऑर्डर था, वो 25,000 रुपए आपको जमा कराने पड़ेंगे कोर्ट के अंदर। कोर्ट कम भी कर सकती है, लेकिन आमतौर पे कोर्ट पूरे के पूरे ही राशि मांग लेती है जिसने जमानत ली थी उससे। तो कुल मिलाकर के आपसे 25,000 रुपए जुर्माने के वसूले जा सकते हैं। और आप जुर्माना देने से इनकार करते हैं कि जो जमानत की राशि है वो देने से इनकार करते हैं। एक्चुअल में वो जुर्माने की तरह ही ट्रीट किया जाता है, इसलिए जुर्माना बोल रहा हूँ। अगर आप मना करते हैं 25,000 रुपये जमा कराने से, तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है। इस बात का भी ध्यान रखें आप। तो कुल मिलाकर के अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि यार मैंने किसी व्यक्ति की जमानत दे दी थी, अब क्या करूँ मैं। तो ये आपको अधिकार है 444 सीआरपीसी के अंदर कोर्ट में आप प्रार्थना पत्र पेश कर देते हैं जिसकी आपने जमानत दी थी कि उसकी जमानत को हटा भी सकते हो, वापस भेज सकते हो अपनी जमानत। 20 दिन दे दो साहब, मैं इस वजह से जिस चीज़ के प्रॉपर्टी में जमानत ली थी आज मैं बेच रहा हूँ, इस वजह से मुझे ये जो जमानत थी उसको मैं रिमूव करा रहा हूँ, वापस से हटा रहा हूँ, मेरा जो जमानत थी श्योरिटी को हटा रहा हूँ। तो कोर्ट ऑर्डर कर देता है, इसमें संबंधित व्यक्ति को डायरेक्ट वारंट कर देता है, डायरेक्ट कि संबंधित व्यक्ति जो अपराधी होता है उसको पुलिस बोल देती है, कोर्ट खुद बोल देती है कि भाई ये संबंधित व्यक्ति जो है आपके जमानत दिया था, ये जमानत वापस से हटा रहा है, नया जमानती का तुरंत आप इंतजाम कर लें। फिर वो जिस दिन जमानत हटाते उसी दिन वो दूसरा जमानत पेश कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के उसकी जमानत वो जेल जाता नहीं है, बच जाता है। तो ये प्रैक्टिकल भी है। तो क्या होता है, अगर भाग जाए तो आपसे फाइन लिया जाता है अगर नहीं पता हो तो, और अगर आपने गलत व्यक्ति की जमानत दे दी तो उसको हटा भी सकते हैं। तो आंसर मिल गया होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करके दूसरों तक पहुंचाएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब